औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है कि चैप्टर नंबर 3 में 3 का जो चैप्टर का नाम है वो है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस का लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एनालिसिस के मतलब, फिजिबिलिटी स्टडी के मतलब, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के मतलब और प्रोजेक्ट प्लानिंग के मतलब पढ़ा था। उसके अलावा डाटा एनालिसिस के मतलब, डाटा फ्लो की डायग्राम और डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्रीज के मतलब, डाटा मॉडलिंग क्या होती है उसके मतलब पढ़ा था। उसके अलावा एंटिटी क्या होती है और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनके मतलब हमने डिस्कस किया था, और रिलेशनशिप के मतलब। आज जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। कि एंटिटी क्लास और एंटिटी इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तो अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप इज कॉल्ड एंटिटी क्लास। के एंटिटीज का एक ऐसा मजमुआ जो कि एक ही टाइप रखते हो वो एंटिटी क्लास कहलाता है। यानी कि जो सेम टाइप की एंटिटीज होंगी उनका जो ग्रुप है वो एंटिटी क्लास कहलाएगा। ऑल एंटिटीज इन एंटिटी टाइप शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। के जितनी भी वो एंटिटीज होंगी वो एक ही टाइप के कॉमन जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करें। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ कलेक्शन ऑल स्टूडेंट आर मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास इज आल्सो नोन एज एन एंटिटी इंस्टेंस। अब इसको जरा एक मतलब फिर देखें कि जो एग्जांपल में आ रहा है कि द स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट की एंटिटी क्लास है उसमें कलेक्शन होता है तमाम स्टूडेंट्स का। आ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास, जो मेंबर होता है एंटिटी क्लास का उसे एंटिटी इंस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल इस तरह देख लेते हैं कि स्टूडेंट अब्दुल्ला ऑफ स्टूडेंट एंटिटी टाइप इज एन एंटिटी इंस्टेंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या है। इस बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर एज फॉलोज। उसमें सबसे पहले है 1 to 1 रिलेशनशिप, उसके बाद है 1 to many रिलेशनशिप, और थर्ड पे है many to many रिलेशनशिप। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप की तरफ। This type of relationship is used when for each instant in first entity class there is only one instant in the second entity class, and for each instance in second entity class there is only one instant in the first entity class। अच्छा, इसमें ये इस तरह है कि जो चीजें पहली एंटिटी क्लास में पड़ी हुई है ना वही जो है वो सेकंड एंटिटी क्लास में है। आप इसका जो इस तरह देख लें कि आप ना अपनी आईटी सीरीज की बुक जो है उसको, इस लेक्चर को जिस वक्त आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो उसमें आप आईटी सीरीज की बुक को सामने रखें, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो डायग्राम से समझाई जाएंगी। तो आप आईटी सीरीज के बुक नंबर पेज 44 पे देखें कि जो चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट है उसमें देखें कि द अबव रिलेशन मींस दैट वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट। यानी कि एक चेयरमैन जो है वो एक ही डिपार्टमेंट को रन करेगा। वो ये नहीं है कि एक चेयरमैन कोई 20 डिपार्टमेंट्स को रन कर रहा है, ये इसका रिलेशन नहीं। यानी कि एक बंदा एक ही काम करेगा। जैसे कि आप इस तरह एग्जांपल, मेरी एग्जांपल ले लें कि कंप्यूटर टीचर जो है अल्लामा इकबाल कॉलेज का, वो एक कंप्यूटर का कोर्स पढ़ाएगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं 1 to 1 रिलेशन। कि एक बंदा एक ही काम कर रहा है, उसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर रहा है। इसी तरह चेयरमैन रन्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को रन करेगा। और दूसरी इसकी एग्जांपल है मैनेजर मैनेज ब्रांच। यानी कि मैनेजर जो है वो एक ही ब्रांच को मैनेज करेगा। ये नहीं है कि एक मैनेजर को 20 ब्रांचेस को मैनेज कर रहा है।
The above relation means that one manager manage one branch of the bank. Similarly, one branch of the bank is managed by one manager. इसी तरह जैसे कि एक मैनेजर है वो एक ही ब्रांच को मैनेज कर रहा है, इसी तरह एक ब्रांच जो है उसको मैनेज करने के लिए एक ही मैनेजर है। यानी कि ये भी नहीं है कि एक मैनेजर को एक या दो या तीन ब्रांचेस को रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और ना ये है कि एक ब्रांच के अंदर दो तीन मैनेजर्स बैठे हुए हैं। इस तरह आप वो चेयरमैन की तरफ आ जाए कि एक ही चेयरमैन एक ही डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, ठीक है ना, और एक ही डिपार्टमेंट के पास एक ही चेयरमैन है। ना एक चेयरमैन के पास दो या दो से ज्यादा डिपार्टमेंट है, ना ही एक डिपार्टमेंट के पास दो या दो से ज्यादा चेयरमैन है। इस तरह आपको जो मैंने कॉलेज की एग्जाम्पल दी उसमें भी आप इस तरह देख लें कि एक कंप्यूटर टीचर एक कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा रहा है, ठीक है ना, कंप्यूटर पढ़ा रहा है, और कंप्यूटर के कोर्स के लिए एक ही कंप्यूटर का टीचर, ठीक है ना। तो एक कंप्यूटर का टीचर मैनी कोर्स पढ़ा रहा है, और ना ही कंप्यूटर के टीचर के लिए दो या दो से ज्यादा टीचर्स है, ठीक है ना। इसे कहते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। आगे आ जाते हैं 1-to-many रिलेशनशिप की तरफ। This type of relationship is used when for each instant in the first entity class there can be many instant in the second entity class की, यानी कि फर्स्ट एंटिटी क्लास के तो है एक ही, लेकिन उसके मैनी इंस्टेंट है सेकेंड एंटिटी क्लास के अंदर। एंड फॉर ईच इंस्टेंट इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर इज ओनली वन इंस्टेंट इन द फर्स्ट एंटिटी क्लास। तो इसमें आप पहली एग्जांपल को आ जाती है कॉलेज हैज डिपार्टमेंट। The above relationship means that one college can have many departments, but one department is part of only one college. अच्छा, इसमें एक तो ये आप इसकी एग्जांपल की तरफ देखें कि जो पहली इसकी थी उसमें उन्होंने लाइन लगाई हुई है दोनों तरफ एक एक ही, जो कि ये जाहिर कर रही है, यानी कि चेयरमैन है, चेयरमैन के साथ एक लाइन लगी हुई है, उसके बाद डायमंड साइन है, और उसके बाद एक लाइन लगी हुई है। एक एक लाइन है उसे हम कहते हैं, ये शो करती है 1-to-1 रिलेशनशिप के लिए। लेकिन जब आप आते हैं ये कॉलेज की तरफ, कॉलेज के अंदर क्या है कि ये एक तरफ तो एक लाइन, उसके बाद डायमंड साइन है, और दूसरी तरफ जो है ना वो एक लाइन के ऊपर भी एक लाइन और नीचे भी एक लाइन, यानी कि इसका मतलब है ये 1-to-many रिलेशनशिप है। इसमें 1-to-many रिलेशनशिप में अब सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है कि कॉलेज हैज डिपार्टमेंट, यानी कि एक कॉलेज के अंदर कई डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, यानी कि फिजिक्स का डिपार्टमेंट, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट, बायो का डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट, स्टैटिक्स का डिपार्टमेंट, इस्लामियत का डिपार्टमेंट, इंग्लिश का डिपार्टमेंट। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है, लेकिन सारे के सारे डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, एक ही कॉलेज रखते हैं, कॉलेज उनके पास एक ही है। ये बनता है 1-to-many रिलेशनशिप, यानी कि एक कॉलेज के पास मैनी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उन मैनी डिपार्टमेंट्स के पास सिर्फ एक ही कॉलेज है, ठीक है। इसे कहते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। The above relationship means that one college can have many departments, but one department is part of only one college. अब आ जाते हैं employer, ठीक है, कि the above relationship means that one employee can employ many employees, but one employee is employed by only one employee, ठीक है ना। ये इस तरह है कि वन एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयज कर सकता है मैनी एम्प्लॉयर्स को, लेकिन मैनी एम्प्लॉयर्स जो है ना उनके पास एक ही एम्प्लॉय होगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ के। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में एक दो चीज आप समझ लें। पहले आ जाते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप में क्या था कि एक चीज जो हमने बैंक का पढ़ा था कि एक मैनेजर एक ही बैंक में होता है और एक बैंक में सिर्फ एक ही मैनेजर होगा, दोनों तरफ दोनों चीजें एक एक ही थी। और दूसरी तरफ जब हम आ जाते हैं इसकी तरफ 1-to-many रिलेशनशिप की तरफ, तो उसमें क्या था कि एक कॉलेज के अंदर मैनी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैनी डिपार्टमेंट्स के पास एक ही कॉलेज होता है। इसे कहते हैं 1-to-many रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ। This type of relationship is used when for each instance in first entity class
देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस इन सेकंड एंटिटी क्लास। और इसी तरह एंड फॉर ईच इंस्टेंट इन सेकंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टेंट इन फर्स्ट एंटिटी क्लास। तो इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। पहली एग्जांपल है स्टूडेंट स्टडीज कोर्स। स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज को स्टडी करती है। अबव रिलेशनशिप मींस दैट वन स्टूडेंट में स्टडी मैनी कोर्सेज एंड वन कोर्स में बी स्टडी बाय मैनी स्टूडेंट। अच्छा जी, इसकी तरफ जो स्टूडेंट वाली फिगर है ना, इसकी तरफ जरा देखेंगे। एक तो इसकी डायग्राम को देखेंगे आप, मैनी मैनी रिलेशनशिप में दोनों तरफ मैनी मैनी का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। एक एक लाइन तो आ ही रही है डायमंड से, और उसके अलावा दो दो लाइनें, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे लगी हुई है। उसमें आप ये देखेंगे ये रिलेशनशिप कैसे ज़ाहिर हो रहा है। ये रिलेशनशिप इस तरह ज़ाहिर हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो है, पहले एक स्टूडेंट स्टडीज करता है मैनी कोर्सेज को, यानी कि अब आप ICS के स्टूडेंट हैं तो आप देखें जी, आप कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह वो कह रहा है कि एक कोर्स को स्टडीज कर सकते हैं मैनी स्टूडेंट्स। जैसे कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपके तकरीबन 70 के करीब ये स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो मैनी टू मैनी को समझें कि एक स्टूडेंट जो है वो मैनी कोर्सेज पढ़ सकता है, ज्यादा कोर्सेज पढ़ सकता है, और एक कोर्स को ज्यादा स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे। ये तो नहीं है ना कि एक कोर्स को एक ही स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, एक कोर्स को ज्यादा स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे होंगे। तो इसी तरह आगे आ जाता है रीडर रीड्स बुक्स। एक रीडर जो है वो मैनी बुक्स को रीड कर सकता है, ठीक है, नंबर 1 पे। और एक बुक्स को मैनी रीडर्स रीड कर सकते हैं। अब इसको जरा देखें कि रीडर रीड्स बुक्स कि एक आप फॉर एग्जांपल इस तरह ले लें कि आप जो ICS के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो रीडर हैं, रीड मैनी बुक्स। आप कौन कौन सी बुक्स रीड कर रहे हैं? कंप्यूटर की बुक रीड कर रहे हैं, फिजिक्स की बुक रीड कर रहे हैं, मैथ की बुक रीड कर रहे हैं, उसकी इंग्लिश की, इस्लामियात की, पाक स्टडी की। यानी कि वन रीडर जो है वो रीड कर रहा है मैनी बुक्स को। इसी तरह तो एक बुक जो है उसको मैनी रीडर्स रीड कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी कंप्यूटर की IT सीरीज की बुक है, ठीक है, उसको इसी कॉलेज में जो है कम से कम 17 के करीब बच्चे हैं जो इसे रीड करते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। आगे आ जाते हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्डिनैलिटी एंड मॉडुलैरिटी विद एग्जांपल्स। कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी associated with each instance of the related entity is known as cardinality. The cardinality can be one or many. One, the cardinality of one indicates single instance of entity, यानी कि वन सारे पास यहाँ भी इसी चीज को कह रहा है कि सिंगल इंस्टेंट ऑफ एंटिटी होगा। The symbol of vertical line is used for one cardinality, यानी कि वर्टिकल लाइन जो है वो यूज होगी वन कार्डिनैलिटी की। और मैनी के लिए दी कार्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट्स मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी। द सिंबल ऑफ क्रॉस फुट यानी कि कौवे का पाँव इज यूज फॉर मैनी कार्डिनैलिटी। ये जो सिंबल उन्होंने दिया हुआ है। आगे आ गया जी मॉडुलैरिटी। The minimum number of instances of one entity associated with each instance of the related entity is known as modularity. उसमें मैक्सिमम नंबर था, इसमें मिनिमम नंबर है इंस्टेंट का। The describes the relation as mandatory or optional. The relationship is called optional when the minimum number is 0. The small circle O is used to indicate an optional relationship. और आगे आ जाता है mandatory. The relationship is called mandatory when the minimum number is 1. The vertical line is used to indicate the mandatory relationship. Suppose there are two entities A and B. The cardinality of the relationship between these entities कैन बी एज फॉलोज। पहली आ जाएगी 1 to 1, फिर हम करेंगे
1 to many, फिर हम करेंगे many to many, उसके बाद करेंगे 0 to 0 और उसके बाद recursive। अब आ जाते हैं 1 to 1। It means that one instant of entity A, और कहते हैं इसका मतलब है कि one instant of entity जो कि A है is related to only one instant of entity B। यानी कि इस तरह होगा कि इसका मतलब ये है कि वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी जो A है वो A की इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B है। अब आ जाते हैं 1 to many की तरफ, क्योंकि इसके मतलब हमने काफी पढ़ लिया तो इसको आप पढ़ ही लेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी आपको कि कैसे है। 1 to many, it means that one instant of entity is related to many instant of entity B। यानी कि A की एक ही इंस्टेंट ऑफ एंटिटी होगी, लेकिन वो क्या है कि रिलेट करेगी मैनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B। आगे नेक्स्ट आ गया जी मैनी टू मैनी। इट मीन्स दैट वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी इज रिलेट टू मैनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B। यानी कि वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी जो A है वो रिलेट करेगी मैनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B, और इसी तरह ही वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B रिलेट करेगी मैनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी A को। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाता है 0 और नॉन जीरो। सॉरी मैंने वो ना 0 to 0 लिख दिया, वो है 0 और नॉन। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 0 और नॉन है। इट मीन्स दैट वन इंस्टेंट ऑफ एंटिटी इज रिलेटेड टू एनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक इंस्टेंट ऑफ एंटिटी इज रिलेटेड है एनी इंस्टेंट ऑफ एंटिटी B की तरफ। आगे आगे रिकर्सिव, इट इंडिकेट्स अ रिलेशन ऑफ एन एंटिटी टू इटसेल्फ। कि इस रिकर्सिव में क्या है कि ये इस चीज को ज़ाहिर करता है कि जो एंटिटी का रिलेशन है वो खुद ब खुद है। आगे इसकी एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, जो कि पेज नंबर 47 के ऊपर पेज के आखिर में दी हुई है। Cardinality indicates that only one school is involved in the relation। ठीक है, ये आ गया जी कि वन स्कूल जो है ना इन्वॉल्व है ओन इन द रिलेशन। आगे आ गया मॉडुलैरिटी इंडिकेट्स दैट दे मस्ट बी वन स्कूल टू हैव दिस रिलेशन। ठीक, और उसके बाद आ गया कार्डिनैलिटी इंडिकेट्स दैट देयर may be many students in a school, और modality आगे indicates that there are may be no students in the school। ये जो O का साइन है ये इस चीज को ज़ाहिर कर रहा है कि हो सकता है कि ये स्कूल के अंदर कोई स्टूडेंट भी ना हो, जैसे आजकल है। The figure can also be drawn as school enrolls students। यानी कि क्या है जी कि पहले नंबर पे क्या है स्कूल में क्या आ जाता है जी के स्कूल जो है एक तो इन्वॉल्व इन रिलेशन है। ठीक है, और नंबर 2 पे ये है कि इनरोल हो रहे हैं स्टूडेंट्स। यानी कि एक स्कूल के अंदर मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक स्टूडेंट के अंदर एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट भी हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि उस स्कूल के अंदर एक भी स्टूडेंट ना हो। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, याद कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके मतलब मैं बार बार आपकी वीडियो के आखिर में बताता हूँ कि वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि उसे सॉल्व करूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।